नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान वंदना पर। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह चाबी है जो आत्मसंयम, शांति और सच्चे ज्ञान के द्वार खोलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस जीवन परिवर्तनकारी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अंशुमान नाम का युवक रहता था। वह स्वभाव से अधीर था और जरा सी बात पर गुस्सा कर बैठता था। हर बात का जवाब देना, बहस करना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे लोग उससे दूर भागने लगे। अंशुमान खुद भी महसूस करने लगा कि उसका यह स्वभाव उसे तनाव और अकेलेपन में धकेल रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बदलना कहां से शुरू करे। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के करुणा और ज्ञान के किस्से उसने बहुत सुने थे। वह सोचने लगा, शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे वहीं मिलें। वह तुरंत वहां पहुंचा। सभा में बुद्ध शांत स्वर में जीवन का सार समझा रहे थे और तभी उन्होंने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर मौन रहना सीखो। यह सुनते ही अंशुमान के भीतर आशा की लहर उठी। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान कृपया मुझे बताइए, वो 10 स्थान कौन से हैं जहां मौन रहना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं, लेकिन याद रखना, इसे समझने के लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तब चुप रहो, क्योंकि आलोचना तुम्हें सीखने का अवसर देती है। यदि तुम क्रोध में जवाब दोगे तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार किसी ने मुझे अपशब्द कहे, मैं चुप रहा। जब वह थक गया तो मैंने पूछा, अगर कोई किसी को उपहार दे और वह न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, देने वाले के पास। मैंने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हारे पास रहेंगे। अंशुमान ने यह शिक्षा अपने जीवन में उतार ली। दूसरा स्थान, जब कोई बहस करे। बुद्ध ने कहा, बहस में सच नहीं जीतता, अहंकार जीतता है। जब कोई बहस करे तो मौन रहो। उन्होंने कहा, 2 किसान जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। मैंने पूछा, क्या तुम यह जमीन अपने साथ लाए थे? क्या इसे अपने साथ ले जाओगे? दोनों चुप हो गए। बहस समाप्त हो गई। अंशुमान ने समझा, कई बार मौन 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध बोले, क्रोध आग है, अगर उसमें घी डालोगे तो वह और भड़केगा, लेकिन मौन रहो तो वह खुद बुझ जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा दी। मंत्री शांत रहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने सजा रद्द कर दी। मौन प्राण भी बचा सकता है। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। बुद्ध बोले, जब दुख हो तो मौन रहो, क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर परिवर्तन का द्वार होता है। मौन में ही तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने कहा, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाए तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य का प्रमाण है। छठा स्थान, जब तुम्हारी राय की आवश्यकता न हो। हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं। जहां कोई तुम्हारी सलाह न मांगे वहां चुप रहना ही ज्ञान है। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। ज्ञान तब तक जीवित है जब तक उसमें विनम्रता है। अहंकार से ज्ञान का मूल्य खो जाता है। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे स्वीकार करने को तैयार हो। बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा ने क्रोध में उसे निकाल दिया। सालों बाद जब राजा ने अपनी गलतियां मानी, वही साधु लौट आया और तब उसका सत्य सुना गया। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो। जब कुछ तुम्हारे बस में न हो तो व्याकुल मत हो, मौन रहो और स्वीकार करो, यही सच्चा धैर्य है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। जब हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर जाए।
तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उस समय मौन ही सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। बुद्ध ने कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। बुद्ध ने अंशुमान को इन 10 शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का अभ्यास दिया। शुरुआत में यह कठिन था, पर धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि आत्मा की भाषा है। अंततः उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं जान गया हूं, मौन ही सच्चा ज्ञान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही परिवर्तन है अंशुमान। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझ की निशानी है। जब हम कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, तो जीवन खुद हमें उत्तर देने लगता है। मौन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति का स्वर है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है।